देश जब गुलाम था तब भी कुर्बानियां दी चंद्रशेखर आजाद शहीद भगत सिंह ने, और आज देश आजाद है उसके बावजूद भी लोगों को अपनी आजादी के लिए, स्वास्थ्य की आजादी के लिए और न जाने कितनी व्यवस्थाओं से विसंगतियों में आजादी के लिए दो दो होना पड़ता है। मध्य प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को 17 सालों से अधिक हो चुके हैं। मध्य प्रदेश अलग अलग वर्गीकृत भौगोलिक क्षेत्रों में बटा हुआ है, समाजों में बटा हुआ है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग के निमाड़ क्षेत्र की। हम बड़वानी जिले की सरजमीन पर खड़े हैं, बड़वानी थाने पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे पिछड़ा जिला जो केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने लिया है, उसके जो आदिवासी भाई बहन हैं, रात में कड़ाके की ठंड में ये देखिए ये सोए हुए हैं। इनमें महिलाएं भी हैं जो आप साफ देख सकते हैं। ये महिलाएं और ये बच्चे इसलिए यहाँ पर आए हैं कि 23 तारीख को बड़वानी के एक निजी अस्पताल महामृत्युंजय में दुर्गा जमरे नाम की एक महिला का बच्चादानी का परीक्षण करने के लिए कहा गया। उसके इलाज में इन्होंने कहा कि दूसरे दिन उसका जो है ऑपरेशन किया जाएगा, और ऑपरेशन करने से पूर्व परीक्षण नहीं किया गया, ऐसा आरोप जयस के जो है लोग लगा रहे हैं। इन आरोपों की कितनी सच्चाई है, क्या है, ये तथ्यात्मक रूप से थाने पर आएगी, थाने से कोर्ट में भी जाएगी। बहरहाल ये थाने पर बैठे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि 304 धारा जो गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाती है, वो धारा इन पर लगना चाहिए। जिन लोगों ने ऑपरेशन किया, जो निजी अस्पताल का मालिक है, और उसका लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। ये आरोप भी जयस के कार्यकर्ता लगा रहे हैं। जयस के कार्यकर्ता भी आदिवासी है, जिला भी आदिवासी है, चारों विधायक चाहे वो कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, वो भी आदिवासी है। पर क्या आदिवासियों के साथ न्याय हो, इसके लिए सभी लोग एक हैं? क्या कांग्रेस के विधायक, बीजेपी के विधायक सभी लोग एक हैं, जयस के लोग सभी एक हैं? क्या वो इनको यहाँ पर समर्थन देने आएंगे? आइए हम पूरी जानकारी लेते हैं जयस के लोगों से ही। क्या नाम है आपका? कमलेश जी, क्या मांगे हैं, किस तरह से अब आपकी आगे की रणनीतियां हैं सर? देखो, हमारी बहन के ऊपर जो हत्या हुई है, 304 जो धारा लगाना चाहिए, वो धारा के लिए मांग कर रहे हैं। हम 3 दिन तक धरने प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग। और ये पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है? पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि हमारे को दबाव है, हम FIR नहीं कर सकते हैं। किसने कहा है सर? ऐसा TI साहब ने बोला हमको कि हम कानून के हाथों में बंधे हैं, हम ये FIR नहीं कर सकते, ऐसा बताया हमको TI साहब ने। अच्छा, तो फिर आपने कहा उनसे कि हमारे पास तथ्य है कि आपके पास इस धारा को लगाने के लिए कोई? नहीं, उसमें जो PM रिपोर्ट आई है उसमें स्पष्ट तौर पे डॉक्टर ने जो लिखा है कि इसकी ब्लडिंग बहुत ज़्यादा 3 से 4 लीटर होने के कारण उसकी डेथ हुई है। तो उसमें अच्छा, कुल मिला के आप चाहते हैं 304 के तहत FIR दर्ज होना चाहिए? हाँ। क्या नाम है आपका? वाल सिंह सोलंकी, जयस ब्लॉक अध्यक्ष पार्टी। अच्छा, क्या वाल सिंह, किस तरह से जो ये घटनाक्रम चल रहा है, इसमें क्या आगे रणनीति आप लोगों की? अब 304 धारा जो है लगाने के लिए आप लोग लगे हुए हैं, अगर ये लोग नहीं लगाते हैं तो आगे क्या करेंगे आप? आगे की रणनीति तो हमारी ये है कि एक तो हमारी आदिवासी महिला जो बिना जांचे हुए 23 को एडमिट और 24 को ऑपरेशन हुआ, कम से कम उनको 4 दिन या 5-7 दिन के लिए उनको ट्रीटमेंट के लिए दवाई देना चाहिए था CK गुप्ता डॉक्टर को, लेकिन उन्होंने नहीं किया और उन्होंने सीधा 23 को एडमिट करा और 24 को ऑपरेशन थिएटर में ले गया और बिना जांच करे उन्होंने शाम को मृत्यु घोषित कर दिया उन्होंने। और उन्होंने बोला कि अभी जांच रिपोर्ट में आया है, तो उन्होंने बताया कि उसकी नस, बच्चे नहीं हो रहे थे और उसके कारण उन्होंने नस चिपकी हुई करके उन्होंने बता रहे। और रिपोर्ट में जो डेड बॉडी का जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बता रहे हैं कि स्पेशल वो डॉक्टर से भी बात करते, बोले हमने जो है स्पष्ट लिख दिए। और TI साहब बोल रहे हैं कि ये अपना FIR क्यों नहीं हो रहा है, तो बोले कि मैं पहले एक बार हिंदी में लिखवाऊँ, इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा TI साहब बता रहा है। ऐसे करते करते हम धरने से 4 दिन हो गए हैं। और राजनीति के मामले में हमारे बोलते हैं कि राजनीति के दबाव के कारण मैं FIR नहीं कर पा रहा हूँ। सब लोग तो आदिवासी हैं, जनप्रतिनिधि आदिवासी, आप लोग आदिवासी, सब आदिवासी, तो उन लोगों को, आप लोगों का क्या संदेश है? उनको आपने बुलाया है यहाँ पर? इनको सब पता है, आदिवासी हमारे क्षेत्र में
हमने उनको सब पता है। उनको किनको? राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमर सिंह सोलंकी को, कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल जी को, लोकसभा उसको अपने गजन पटेल जी को, सबको पता है कि ये आदिवासी क्षेत्र है। उन्होंने गांव-गांव में जाके उन्होंने विकास यात्रा निकाल रहा है, लेकिन विकास तो यहाँ पे पड़ा है बड़वानी कोतवाली थाने में, लेकिन उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि अपने आदिवासी महिलाओं के साथ अपने यहाँ पे आके मृत्यु हुई है, उनको जरा सी उनको शर्म आनी चाहिए उनको ऐसी चीज के लिए। तो आप ये चाहते हैं कि 304 की जो है 304 की धारा लगना चाहिए। संदीप, आपका क्या कहना है? प्रवक्ता है आप जयेश के, ये जो घटनाक्रम है इस पर क्या कहना है? देखिए, जो घटना जो है वो एक बहुत बड़ी लापरवाही है। तो डॉक्टर गुप्ता जो है उन्होंने ना ही सोनोग्राफी पहले करी और ना ही कोई ब्लड की पहले से कोई व्यवस्था थी, और कोई भी बिना व्यवस्था के उन्होंने ऑपरेशन किया। और ऑपरेशन में जैसे कि मैं बता दूं, मैं खुद भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, इन्होंने जो मेन आर्टरी जो थी उसी को डैमेज कर दिया, और इसी कारण से वहाँ पे जो ब्लड जो है वो बहुत मात्रा में निकला। 3.5 से 4 लीटर समथिंग ब्लड वहाँ पे निकला और ब्लड क्लोटिंग हुई, और इसी कारण से जो हार्ट जो था, हार्ट में पूरा जो ब्लड जो था पूरा खाली हो गया। इसी कारण से जो कार्डिया है वो उसका कार्डिया रेस्ट। देखिए, जो दुर्गा जमरे थी, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, हम भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पर अब जो आपकी जो मांगे है कि 304 धारा जो लगना चाहिए, पूरे प्रबंधन पर लगना चाहिए, ऑपरेशन करने वालों पर लगना चाहिए, हॉस्पिटल के जो मालिक हैं उन पर लगना चाहिए, ऐसी स्थिति में अगर प्रशासन नहीं लगाता है तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, हमारा कल हम लोग ये देखिए, एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये लड़ाई सिर्फ आदिवासियों की नहीं है, ये लड़ाई आपके बच्चे की भी है, आपके बच्चे की भी, सभी के बच्चों के लिए और सभी के फैमिली मेंबर्स की है। अगर कोई फैमिली मेंबर्स अगर अस्पताल में जा रहा है तो वहाँ से जिंदा वापस आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके बाद से आप ये कहना चाहते हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सभी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ आदिवासी वर्ग के लिए नहीं, हम लोग हर वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसीलिए हम लोग कल का दिन जो रहेगा उसमें हम लोग बड़वानी में रैली निकाल के और भी लोगों को बताएंगे कि हमारे साथ क्या गलत हुआ है, हमारी जो बहन जो साथ में क्या गलत हुआ है। और उसके बाद में फिर 6 तारीख को सोमवार को हमारा बड़ा आंदोलन रहेगा। पर पार्टी में तो पार्टी ब्लॉक को वन बंधु योजना में केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने गोद ले रखा है, कई सारे विभाग है, बहुत सारी विसंगतियां हैं। आपको नहीं लगता कि वहां पर एक जोरदार तरीके से कुशल प्रबंधन के साथ काम करने की आवश्यकता है? देखिए, जो पार्टी वाला जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा ऐसा एरिया है जहाँ पे डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो वहाँ पे बिल्कुल काम करने की आवश्यकता है। और यहाँ का जो प्रशासन जो है इसको इस एरिया को विशेष तौर पे ध्यान रखने की आवश्यकता है, और यहाँ के लोगों को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी बिल्कुल भी यहाँ पर ध्यान रखा नहीं जा रहा है। अगर ध्यान रखा होता तो शायद आदिवासी समाज के जो लोग हैं उन्हें यहाँ पर इस प्रकार से लेटना नहीं पड़ता, ठंड में नहीं बैठना पड़ता। तो वही जो चीज़ें हैं वो आपको स्पष्ट दिख रही है। अब हमारे साथ मौजूद है एक महिला, और वे भी यहाँ आई हुई हैं, बैठी हुई हैं। उनसे हम जानेंगे कि वो यहाँ पर क्यों आई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नासरी भाई है, आदिवासी जागृत दलित संगठन से कार्य करता है। आप यहाँ पर आए हैं, बैठे हैं, किस लिए आए हैं? ये हमारा वो एक सावरिया पानी के भाई थी, दुर्गा बाई, पति का नाम काशीराम, उनका वो बच्चा नहीं होना था, तो वो 22 तारीख को वहाँ महामूर्ति में जांच करवाया था। तो उनका 2 नर्स ऊपर चापट थी, तो वो बोले कि ऑपरेशन करने से आपका बच्चा हो जाएंगे। तो 23 तारीख शाम को बुला लिया, उसको 6 बजे भर्ती कर दिया। 24 को 11 बजे ओटी में ले जाके उनका ले गए। शाम को 4 बजे उनका लाश दिया। तो ये बिना सोनोग्राफी, बिना एक्सरा, कोई जांच नहीं किया उनको, ऐसे ऑपरेशन हो गया, उनका डेड बॉडी कर दिया। आप लोग कब से हैं यहाँ पर? यहाँ हम एक तारीख से ना। अच्छा, 1 तारीख से। 1 तारीख से आप लोग यहीं हैं। काफी ठंड लगती होगी यहाँ तो? हाँ, ठंड भी लगते। हम वो सीके गुप्ता ने ऑपरेशन किया तो अच्छा। तो उनके पर आप अपने मांगों को लेकर अडिग है कि जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होती आप यहीं पर रहेंगे? वही तक रहेंगे हम। वो सीके गुप्ता पर 304 की वो कायमी केस मांग रहे। अच्छा। वो महामूर्ति अस्पताल निजी है, महामृत्युंजय। हाँ, तो उनके पर वो सील लगवाए, उनको बंद करे। ये हमारा मांग है कि इनके पर एफआईआर है ना। क्या नाम बताया आपने? नासरी भाई, आदिवासी जागृत दल संगठन। नासरी बाई कह रही है कि 304 के तहत एफआईआर होना चाहिए, जांच भी होना चाहिए।
देश जब गुलाम था तब भी कुर्बानियां दी चंद्रशेखर आजाद शहीद भगत सिंह ने, और आज देश आजाद है उसके बावजूद भी लोगों को अपनी आजादी के लिए, स्वास्थ्य की आजादी के लिए और न जाने कितनी व्यवस्थाओं से विसंगतियों में आजादी के लिए दो होना पड़ता है। ये कब तक चलेगा, किस तरह से चलेगा? क्या राजनीतिक समाज इस पर ध्यान देगा? क्या जिम्मेदार लोग इस पर ध्यान देंगे? क्या वोट मांगने के लिए आने वाले लोग जब वोट मांगने आते हैं और जब सांसद, विधायक, मंत्री ये सब बन जाते हैं तो क्या वो लोग भी यहाँ पर आकर इनकी पीड़ा जानेंगे या जिम्मेदार लोगों से बात करेंगे? क्योंकि बात यहाँ पर सिर्फ राजनीति की नहीं है, यहाँ पर बात है न्याय की, यहाँ पर बात है सत्य और असत्य की, यहाँ पर बात है पूरे के पूरे समाज की, पूरे सिस्टम की। अब देखना है कि ये लोग जो धरने पर बैठे हैं इनकी मांगों को पूरा किया जाता है या नहीं किया जाता, या आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी जनता इस सरकार को कहीं ना कहीं इसके विरोध में मत डालेगी, इस सरकार को बदलेगी। क्या इस सरकार से संतुष्ट है? क्या इस प्रकार का न्याय मिलेगा तो फिर से इस सरकार को चुनेगी? अब ये सरकार पर निर्भर करता है कि वो किस तरह का कहीं ना कहीं एक्शन लेती है। बड़वानी जिला मुख्यालय के थाना बड़वानी से नवनीत रावल, NN7।